नाज़रीन, आज सरकारी मुलाजमीन के साथ हाथ कर दिया है पंजाब हुकूमत ने। मेरे सामने ये जो नोटिफिकेशन है, ये बेसिकली जो इनिशियल जो उनकी तनख्वाह है उसके ऊपर इन्होंने आज 30% का, जिस तरह के पहले उन्होंने ऐलान किया था कि हम 30% तनख्वाहें जो है बढ़ाएंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई 15वें या 14वें या 16वें स्केल का बंदा है, अगर उसकी तनख्वाह अगर ये इनिशियल की बजाय जो उसका इस वक्त जो बेसिक जो उसका स्केल चल रहा है, अगर उसके ऊपर बढ़ाया जाता है तो ये तकरीबन को 20-22 हज़ार रुपया बनता है। और अगर ये जो जिस तरह आज का नोटिफिकेशन है इसके मुताबिक उसकी तनख्वाह में सिर्फ 6 से 7 हज़ार रुपया फ़र्क पड़ेगा। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि मलिक अहमद ख़ान ने बाकायदा तौर पर इस चीज़ की एश्योरिटी दी थी सबको, जितने भी धरना में लोग बैठे हुए थे, कि हम हर हाल में ये जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं इनसे आपकी अप्रूवल लेकर देंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो लीव इनकैशमेंट का मामला है, लीव इनकैशमेंट के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा जो मुलाजमीन साल भर, ये एक ऐसी 12 छुट्टियां होती हैं जो वो अगर कर लें तो उनको तनख्वाह जो है वो नहीं मिलती, लेकिन अगर वो छुट्टियां नहीं करते तो उसके बाद जब इनकी ग्रेजुएटी लेने की बारी आती है तो ये छुट्टियां जमा होती हैं, ये तकरीबन कोई एक साल के बराबर इनकी छुट्टी बन जाती है। तो फिर उनके जो एक किस्म की जो साल की तनख्वाहें हैं वो ग्रेजुएटी के टाइम पे लीव इनकैशमेंट की सूरत में उनको मिल जाता है। नाज़रीन, जो ग्रेजुएटी के हवाले से ऐलान किया था कि वो अगर उस हिसाब से जो पहले चल रहा है तो कुछ अगर एक बंदे को 35-40 लाख रुपए ग्रेजुएटी मिलनी है, तो इस वक्त जो जो अब पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है तो उसके मुताबिक सिर्फ 10 से 15 लाख रुपए मिलेगा। और उसके साथ साथ जो पेंशन एक किस्म की, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था 15वां या 16वां स्केल जैसे टीचर्स का होता है, तो वो अगर उनकी एक पेंशन अगर ये बेसिक के ऊपर दी जाए तो फिर जो उसका जो स्टार्ट लिया था उन्होंने, तो वो एक किस्म का 20-22-25 हज़ार रुपया उनकी जो है पेंशन लगेगी। लेकिन अगर वो करंट इस वक्त जो उनका स्केल है, जो इसकी बेसिक जो इस वक्त वो फॉल कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर देते हैं तो वो तकरीबन कोई 60 हज़ार, 65 हज़ार, 55 हज़ार के लगभग बनती है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी एक किस्म का मुलाजमीन के साथ ज्यादती भी है और उनके हकूक के ऊपर डकैती भी है कि इतनी मिरात अगर आज तक तमाम सरकारी मुलाजमीन को मिलती रही हैं तो ये होना चाहिए कि अब भी उनको बाकायदा तौर पर उसी तरह ट्रीट किया जाए। ये नहीं कि ये इनको एक किस्म का आप यतीमों की तरह, सुतेलों की तरह फेंक दें, चाहे जो मर्जी हो, कि इनके ऊपर आप ये जो जिस तरह पंजाब कबीना ने इतनी सूरत के साथ अचानक आनन फानन में कबीना का इजलास बुलाया और ये नोटिफिकेशन जो है ये जारी कर दिया। नाज़रीन, इस नोटिफिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन मैं गलती से पहले अपने प्रोग्राम में मैं उसका वो सियासत के ऊपर कर रहा था, तो उसमें मैंने मेरे सामने जो है इतला ये थी मेरे पास कि जी आज पंजाब हुकूमत ने 30% उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। लेकिन वो 30% तनख्वाहें वही हैं जिनका असल रोला है, जिनका असल झगड़ा है। नाज़रीन, ये पंजाब हुकूमत ने एक जिसे कहते हैं कि इंतहाई ज़्यादा ज़्यादती की है इन सरकारी मुलाजमीन के साथ। एक इसके जो आज नोटिफिकेशन जो जारी हुआ तो उस वक्त एक ग्रुप ने बाकायदा तौर पर लाहौर में सेक्रेटेरिएट के सामने रैली भी निकाली, और जिस तरह इमरान खान साहब ने वो आपको याद होगा कि वो एक बिल जलाया था, तो उसी तरह ही ये जो नोटिफिकेशन था इसको आग लगाई गई और वहाँ पर बाकायदा मुजाहरा किया गया। जबकि नाज़रीन, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अब भी मलिक अहमद ख़ान के साथ रब्ते में हैं और मलिक अहमद ख़ान साहब अब भी उनको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए कि जी आप बेफिक्र हो जाएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मेरी बात हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है जी कि मैं पंजाब हुकूमत को अब डायरेक्शन देने वाला हूँ और पंजाब हुकूमत का जब अगली कबीना का इजलास होगा उसमें अप्रूव। ओ भाई, ये 10 मिनट का काम था। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है जो हल नहीं हो सकती। ये नाज़रीन इंतहाई ये जो सरकारी मुलाजमीन के साथ ज्यादती नहीं है, ये उनकी आने वाली नस्लों के साथ भी ज्यादती है, ये उनके आने वाले बच्चों के साथ भी ज्यादती है, ये उनके हकूक के ऊपर डाका है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पूरी जिंदगी, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लें तो पाकिस्तान में तमाम तर सरकारी मुलाजमीन को जो मिरात या जो सहूलतें दी गई हैं। अच्छा, मिरात की बात मुझे याद आ गया कि सेनेट के जो आप अंदाज़ा करें कि जो इस वक्त करंट चेयरमैन है, उन्होंने सेनेट के तमाम तर मुलाजमीन के लिए 3 बोनस तनख्वाहों का ऐलान किया है। वो भाई किस वजह से?
किस वजह से आखिरकार उन्हें मिराद दी, इतनी इतनी बोनस तनख्वाहें दी जा रही हैं? कौन सा उन्होंने पाकिस्तान में इतना बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दिया है? दूसरे नंबर पर अगर आए तो फिर आप ये देखें कि इस वक्त अगर अगर सेनेट के मुलाजमीन की तनख्वाहों का हिसाब लें तो सेनेट का 7वें स्केल का बंदा तकरीबन 1.25 1.5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है, जबकि यहाँ पे 15वें स्केल वाला बंदा जो है वो 60 से 70 हज़ार रुपया ले रहा है। तो ये मुल्क है, ये क्या दो मुल्क हैं? क्या दो पाकिस्तान? और एक वो जिसे कहते हैं दो कानून और एक पाकिस्तान है। ये एक अजीबो गरीब किस्म की जो सूरत हाल है। और कौमी असम्बली के ऊपर जाएं तो कौमी असम्बली में उन्होंने अपने जो वहाँ पे मुलाजमीन है कौमी असम्बली के, तो उनके लिए इतनी मराहत ऐलान किया है। और उसके साथ साथ जितने MNAs हैं उनको तकरीबन 61 अरब के रुपए के करीब उनको फंड्स जारी किए हैं। और हमारे मुल्क में दूसरी जानब इन बेचारे सरकारी मुलाजमीन का जो हक बनता है वो उनको हक भी नहीं दिया जा रहा, जो कि पूरी जिंदगी तमाम सरकारी मुलाजमीन लेते रहे। आज से पहले जितने भी सरकारी मुलाजमीन थे, और जितना आप अंदाजा करें कि सबसे बड़ी चीज ये कि वफाक में अब 35% का ऐलान हुआ है। 35% आप उधर सिंध में चले जाएं, KPK में चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, तो वहां पे 30 से 35% इनकी जो इस वक्त करंट स्केल है उसके ऊपर जो है इनका 30 से 35% इजाफा हुआ है। जबकि पंजाब में ये कर रहे हैं कि जब ये शुरू हुए थे जो उनका बेसिक स्केल था, जहां से इनकी स्टार्टिंग हुई थी, वहां से आप जो बेसिक जो है ना उसके ऊपर जो है वो 30% हम इजाफा दे रहे हैं। भी हातम ताई को जिसे कहते हैं कि वो शर्मिंदा करने वाली बात है। ये इतनी बड़ी ज्यादती है, ये इतना बड़ा एक किस्म का न्याय है जो आने वाली एक ये सरकारी मुलाजमीन बेचारों की जो फैमिलीज हैं वो कितना सफ़र कर रही हैं। अब एक बंदे ने 50 60 लाख 40 लाख रुपया ग्रेजुएटी लेनी है तो उसको ग्रेजुएटी मिलेगी जनाब 10 लाख रुपया। तो ये कहाँ का इंसाफ है? एक बंदे को पेंशन मिल रही है उससे 1 साल पहले के रिटायर होने वाले को 60,000 रुपया, तो अब जो रिटायर होगा तो उसको वो 20-22 हज़ार रुपया मिलेगी। तो वो एक किस्म का कहाँ पे एक कानून रह गया, कहाँ पे इंसाफ रह गया? जबकि अगर मिसाल के तौर पे वफाक में तनख्वाहें बढ़ती हैं तो वो बढ़ेंगी एक बंदे की 20 से 25 हज़ार रुपया। पंजाब में वही बंदा, वही कैडर का मुलाजिम, उसी की सीट पर काम करने वाला, तो उसकी तनख्वाह बढ़ेगी सिर्फ 5 से 7 हज़ार रुपया। तो क्या ये हम इंसाफ का निज़ाम कायम कर रहे हैं? तो क्या ऐसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिस तरह ये नून दावे कर रही है कि हम अगली हुकूमत बना लेंगे, पंजाब हम दोबारा लेंगे, तो आप ये लाखों एक किस्म के मुलाजमीन हैं, लाखों मुलाजमीन के घराने हैं, उनके लाखों वोटर्स हैं, उनका आगे इन्फ्लुएंसर आप लेवल देखें नाज़रीन कि एक एक सरकारी मुलाजम तकरीबन 500 से 1000 वोट पे भारी होता है, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा ताल्लुक होता है। तो यही लोग जो हैं हर ख़ानदान में, हर फैमिली में एक आध बंदा सरकारी मुलाजम ज़रूर है। तो इस चीज़ को मलूज़े खातर रखते हुए ये जो टाएँ ये एक अजीबो गरीब किस्म की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ मलक अहमद खान साहब ने, या एक ऐसे लॉलीपॉप बना के इनको छोड़ के चले गए हैं। तो आज 18 तारीख थी, आज का इनका वादा था, तो उन्हें हर सूरत में ये ऐलान करना चाहिए था और उन्हें मनवाना चाहिए था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस बात को। तो अब एक किस्म का फिर वो जिसे कहते हैं कि आपस में अभी भी ग्रुप बंदी है नाज़रीन। ये जब तक ये जो आपस में इनके जो यूनियंस के इख्तलाफात हैं, अगर ये इनको फौरी तौर पर एक साइड पर रखते हुए इनको चाहिए कि इस हवाले से अपना जो एक किस्म का जो उनको वादे जिस तरह किए गए थे उनको याद दिलाएं। और ये नहीं हो सकता कि भाई आप पूरे मुल्क में एक कानून चला रहे हो और पंजाब में दूसरा कानून चल रहा हो, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और इसको मेरे ख्याल के मुताबिक हो सकता है कि मैंने सुना है कि जितने भी कायदीन हैं ये जो अगीका के और उसके साथ साथ एपिका और पैक्ट के और बाकी तमाम जितने भी सरकारी मुलाजमीन के रहनुमा, उन्होंने बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अगर इसका जवाब नहीं आता तो बहुत बड़ा एक किस्म का एजिटेशन होने जा रहा है। बहुत बड़ा आप देखेंगे कि पाकिस्तानी तरीका सरकारी मुलाजमीन का सबसे बड़ा एहतजाज सामने आएगा। तो इससे बचने के लिए हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। और ख़ास तौर पर नून लीग जो अपने आप को कहती है कि जी हम हर एक को फैसिलिटेट करते हैं, तो ये सरकारी मुलाजमीन भी आपके अपने हैं और इन्हीं की बदौलत कल कला को आपने हुकूमत संभालनी है। और अगर आपने इनको नाराज कर दिया तो आप जितनी मर्जी जो मर्जी धांधली कर लें, जो मर्जी आप गेमें खेल लें, फिर ये मुमकिन नहीं होगा कि पंजाब में अगर आपने किसी भी तरीके से हुकूमत भी बना ली तो ये आपको किसी सूरत में चलने देंगे। तो बहरहाल इस तमाम किस्म की ये जो खसमस है, ये इस तरह की बिल्कुल एक आपस में जो धींगा मुश्ती, इस चीज़ को ख़त्म करते हुए आप फौरी तौर पर ये तमाम सरकारी मुलाजमीन को उनका हक दें। और उसके साथ साथ फौरी तौर पर ये 5 से 7 मिनट का काम है। अगर कबीना का इजलास एक छोटे से मसले के लिए जो
जो बुलाया जा सकता है, तो ये पूरे पंजाब के लाखों लोगों के, लाखों खानदानों के मुस्तकबिल का सवाल है। तो इसके ऊपर भी फौरी तौर पर पंजाब कैबिनेट का इजलास दोबारा बुला के और फौरी तौर पर इसका नोटिफिकेशन होना चाहिए, वरना ये मेरे ख्याल के मुताबिक ये पाकिस्तान के साथ क्या, पंजाब के तमाम घरानों के साथ भी ये ज्यादती होगी। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।